हेलो दोस्तों, विज्ञान की गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी आप एक छोटी सी वीडियो देखे होंगे, उनमें देखे कि किस प्रकार से ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तो आज हम ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से देखेंगे। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखेंगे। दोस्तों, ज्वालामुखी को समझने से पहले ना हमें कुकर का स्ट्रक्चर समझना होगा। कुकर क्या होता है, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं ना, कुकर, वो कुकर के बारे में। तो वो कुकर क्या होता है, हम लोग ना जब खाना बनाते हैं तो कुकर में जो भी बनाना होता है, चाहे दाल हो या चावल हो, उसको डाल करके पानी वगैरह डाल के हम उसको क्या करते हैं, ढक्कन लगा करके गैस में चढ़ा देते हैं। और जब नीचे पूरा गर्म हो जाता है ना, तो गर्म होने के बाद कुकर का जो सबसे कमजोर हिस्सा होता है ना, वहां से सीटियां निकल जाती है, जहां सीटी लगा होता है। और वहां चूंकि फाका होता है तो वो सीटी निकालना वहां से आसान होता है और वहां से सीटी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक जिस प्रकार से कुकर में सीटी निकलता है ना, उसी प्रकार से हमारे यहाँ ज्वालामुखी पृथ्वी से निकलती है। क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी भी जैसे जैसे आप अंदर जाइएगा ना, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ते जाता है। तो जब पृथ्वी का तापमान बढ़ते जाता है तो अंदर बहुत गर्म है। तो वो जब गर्म होते हैं ना, तो पृथ्वी अपनी गर्मी को किसी न किसी स्थान से बाहर निकालना चाहती है। तो पृथ्वी को जहां पे कमजोर स्थान दिखती है ना, वहां से अक्सर पृथ्वी क्या करती है, अपने ज्वालामुखी या अपने गर्मी को पृथ्वी के अंदर से बाहर निकाल देती है। तो जब वही बाहर निकलती है ना, तो वही उसी को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी या ज्वालामुखी क्रिया होती है वो। तो क्या होता है, हम लोग आप देखते हैं थोड़ा सा। तो ये होता है ना कि पृथ्वी के मेटल का तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है, उसे हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं या ज्वालामुखी कहलाता है, ज्वालामुखी कहते हैं। अब कहेंगे ये मेटल क्या होता है, तो मेटल थोड़ा समझ आइए ना, जो पृथ्वी होता है ना, वो गोल होता है। और उस गोलाकार पृथ्वी से आप जो थोड़ा सा अगर काट के निकाले, ये वाला भाग जैसे आप तरबूज खाए होंगे ना, वहां से निकाले होंगे, तो ये जब निकलता है ना, तो यहाँ पर इसमें तीन भाग आता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसी भाग से निकलता है आपका ज्वालामुखी। आइए हम लोग देखते हैं। तो जब ज्वालामुखी बाहर आता है ना, तो ज्वालामुखी जब बाहर आता है तो ज्वालामुखी जब निकलते हैं तो वो जो गर्म पदार्थ को लेके बाहर आते हैं ना, वो कहलाता है आपका मैग्मा। और जब ये मैग्मा ठंडा हो जाता है ना, तो लावा कहलाता है। ज्वालामुखी जिस जगह से निकलता है, जहां पे, उसे हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र। जहां पे ज्वालामुखी छेद करता है ना पृथ्वी को, उसे हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र। और जब यह छिद्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसे कहते हैं क्रेटर। और क्रेटर जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग काल्डेरा। और यही काल्डेरा में जब पानी भर जाता है ना, तो अक्सर हम उसे कहते हैं काल्डेरा झील। तो ज्वालामुखी से निर्मित झील को हम लोग कहते हैं काल्डेरा झील। अब यहाँ से आते हैं ना, तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, तो उससे कई प्रकार के तरल पदार्थ निकलते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी के अंदर में ना लोहा, मैग्नीशियम, सोना, ये सब कई धातु में पाए जाते हैं। तो वो धातु में भी द्रव अवस्था में हो जाती है और वो ज्वालामुखी क्रिया से बाहर आते हैं। तो ये जब बाहर आते हैं ना, उसमें कई सारे चीज निकलते हैं। जैसे पूछा भी जाता है अक्सर ज्यादा क्या निकलते हैं, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, तो उस क्रिया से सबसे ज्यादा निकलता है आपका जलवाष्प, जो सबसे ज्यादा होता है। फिर CO2 और SO2 निकल के बाहर आते हैं। अभी हम बताएं ना कि पृथ्वी के जैसे अंदर जाइएगा ना, तो खनिज पदार्थ की मात्राएं बढ़ती जाती है। तो जब ज्वालामुखी बाहर निकलती है ना, तो अपने साथ कई प्रकार के खनिजे लेकर के आती है। तो ये बहुत कीमती भी होते हैं हमारे लिए। अब आते हैं ना, थोड़ा समझते हैं आखिर ट्रेप क्या होता है। ट्रेप, आप ट्रेप को समझने से ना, देखिए आप कभी दूध ओंटे होंगे ना, दूध, तो जब दूध ओंटिएगा ना, तो दूध ओंटने के बाद क्या होता है ना, दूध धीरे धीरे उबलता है और फिर गिर के खत्म हो जाता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, दूध दबक के निकलेगा और एक धारी से लगाते जाएंगे, जो गर्म किए और दूध निकला, फिर वहां से एक परत बना गया, फिर गिरा, फिर एक परत, तो परत दर परत बन जाता है। ठीक वैसे ही ना, ज्वालामुखी जब उद्गार होते हैं ना, तो ज्वालामुखी एक होता है बहुत मच के निकलते हैं, एक स्लोली आते हैं बाहर। तो जो ज्वालामुखी स्लोली आते हैं ना, वो धीरे धीरे आते हैं और अपने एक परत बना लेते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद आते हैं, फिर एक परत बना लेते हैं। इस तरह से ना ज्वालामुखी का परत दर परत होते जाते हैं। तो जब ऐसे हो जाते हैं ना, तो ज्वालामुखी जब एक परत के ऊपर जब ज्वालामुखी आके रहने लगते हैं या जमा हो जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रेप। और ये ट्रेप बहुत मजबूत होता है। जैसे आप देखे होंगे ना, दक्षिण भारत का ये वाला हिस्सा ना हम लोग दक्कन का ट्रेप भी कहते हैं। तो दक्कन का ट्रेप कहलाता है ये वाला। और ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा मजबूत होता है, ज्वालामुखी चट्टानों से बना होता है। इस एरिया में अक्सर भूकंप वगैरह भी बहुत कम आते हैं। आप इनके ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्वालामुखी को ना 3 भागों में बांटा गया है। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, तो जागल, सूतल और मरल। ये क्या हुआ, हाँ ऐसे ही बांटा गया है।
अब जागल, सूतल और मरल में क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए, एक ज्वालामुखी होता है जो जगा हुआ है जिसको कहते हैं जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। एक ज्वालामुखी जो सोया हुआ रहता है उसको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, और जो मरा हुआ होता है उसे कहते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो जगा हुआ ज्वालामुखी है ना, उसमें हमेशा विस्फोट दड़ाम दुड़ुम होते रहता है, उसमें विस्फोट हमेशा होते रहता है। कब उसमें विस्फोट हो जाए कहना मुश्किल, लेकिन होते रहता है विस्फोट। अब एक ज्वालामुखी होता है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है सोया हुआ ज्वालामुखी, मतलब जिस तरह से इंसान सोया हुआ रहता है ना, सोया हुआ रहेगा, अचानक उठाकर टूट जाएगा हड़बड़ा के, यानी वही ज्वालामुखी वैसा है। जब मन करेगा बड़ाम से उठेगा, धड़बड़ा के विस्फोट करके फिर शांत हो जाएगा, फिर उठेगा, फिर विस्फोट, फिर सो जाएगा। यानी उसमें कब उद्गार होगा कब उद्गार नहीं होगा कहना मुश्किल है, यानी वो जगा हुआ है, उठ सकता है कभी भी। और एक ज्वालामुखी है आपका शांत या मृत ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी हमेशा मरले है, यानी खत्म हो गया, यानी इसमें 200-300 सालों से विस्फोट बंद हो जाता है ना, तो उसे मुख्य रूप से मरा हुआ ज्वालामुखी मान लिया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें क्या होते हैं बाबू, इसमें विस्फोट या उद्गार होते रहते हैं। इसमें विस्फोट कभी कभी होता है, जब मन करेगा उठ होगा, जब मन करेगा नहीं होगा। और ये शांत, इसमें विस्फोट पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसका एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो एक ज्वालामुखी है बेरन ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार में है, इंडिया में एकमात्र भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है बेरन ज्वालामुखी, इंडिया में है। उसके बाद आता है स्ट्रोम्बोली और एक एटना, ये दोनों ज्वालामुखी इटली में है। अब स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में इतना न उद्गार होता है कि इतना चमक उठते हैं वहां पे कि इसे हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। उसके अलावा कोटोपेक्सी है जो इक्वाडोर में है। मेरापी ज्वालामुखी जो अभी हाल ही में उद्गार हुआ था वो आपका इंडोनेशिया में है। वैसे ही प्रसुप्त ज्वालामुखी का देखिएगा तो ये इसका एग्जांपल है विसुवियस ज्वालामुखी जो इटली में है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो जापान में है, क्राकाताओ ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में है, और वो ज्वालामुखी जो मृत हो गए हैं जिसमें विस्फोट अब नहीं होते हैं, वैसे ज्वालामुखी में आता है किलिमंजारो जो तंजानिया में है, पोपा ज्वालामुखी जो म्यांमार में है, और देवमद ज्वालामुखी ईरान में है, कोहे सुल्तान ज्वालामुखी पाकिस्तान में है। तो ऐसे कई प्रकार के ज्वालामुखी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।